बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ओरल ड्रा के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा लेक्चर रेक्टेंगल टूल के बारे में है और उसके मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि रेक्टेंगल ड्रा कैसे की जाती है। स्टूडेंट याद रखें, रेक्टेंगल जो है ये टूल बहुत ही बुनियादी अहमियत का टूल है और तकरीबन हर दूसरे लोगों के अंदर ये टूल जो है वो इस्तेमाल होता है। तो अगर आप अपने टूल बार की तरफ से नजर दौड़ाएं तो इस वक्त हमारा ये टूल सेलेक्ट है जिसकी शक्ल एरो से मिलती जुलती है। इस टूल को पिक टूल कहते हैं और पिक टूल बुनियादी तौर पर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टूल है। इसकी मदद से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पड़े होंगे उनको सिलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो आते हैं आज के टूल की तरफ, वो है रेक्टेंगल टूल। और रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ करने के दो तरीके हैं। या तो आप इस टूल को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने का तरीका यह है कि इस टूल पे क्लिक करें तो पहले जो हमारा पॉइंटर था वो एरो की शक्ल का था, अब इसका निशान जो प्लस का निशान बन गया है और उसके साथ एक छोटी सी रेक्टेंगल आ रही है जो इस बात की निशानी है कि इस वक्त हमने रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है। और अगर आप दोबारा अपने बुनियादी टूल पे जाना चाहते हैं जो कि पिक टूल है तो यहाँ क्लिक करके आप पिक टूल पे वापस आ सकते हैं। यही काम आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। F6 दबाएं तो पिक टूल सिलेक्ट हो जाएगा और स्पेस बार दबाएंगे तो आपका पिक टूल सेलेक्ट होगा और F6 जो दबाने से रेक्टेंगल टूल जो दोबारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब रेक्टेंगल ड्रॉ कैसे करनी है उसके लिए आप क्या करेंगे, माउस का बटन दबा के रखेंगे और जितनी बड़ी रेक्टेंगल आपने ड्रॉ करनी है ड्रॉ करके माउस का बटन जो है वो छोड़ देंगे। अब जो ही आपका काम, इस टूल का काम था रेक्टेंगल ड्रॉ करना, वो आपने ड्रॉ कर ली तो अब आप दोबारा अपने पिक टूल पे वापस आ जाएंगे। अब इस वक्त हमारे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हमारा आर्ट बोर्ड है और एक रेक्टेंगल है। जब हम आर्ट बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखें उसकी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं और जब हम रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको जो है वो नजर आ रही है प्रॉपर्टीज बार की। अब अगर आप प्रॉपर्टीज बार पे नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले ये जो है ये आपको लोकेशन बता रहे हैं कि विंडो के ऊपर हमारी रेक्टेंगल एक्स एक्सिस पे कहाँ पड़ी हुई है और वाई एक्सिस पे कहाँ पड़ी हुई है। इससे आगे वाली चीज जो है वो अहमियत के अमल है। ये हमारे इस रेक्टेंगल का साइज है और हमारी यूनिट कौन सी लगी हुई है, पिक्सल। तो अगर आप इसका साइज जो छोटा बड़ा करना चाहते हैं, इससे आप कहते हैं जी 500 बाय 500 पिक्सल, तो आप यहाँ पे क्लिक करके मैनुअली जो साइज एंटर करेंगे 500 उसकी चौड़ाई और 500 उसकी ऊंचाई पिक्सल में, एंटर दबाएं तो ये देखें ये इसका साइज जो है वो एडजस्ट हो। इसी तरह आप ये काम मैनुअली भी कर सकते हैं। ये रेक्टेंगल के आपको पॉइंट्स जो नजर आ रहे हैं जिनके ऊपर जब आप अपने माउस को लेके जाएं तो ये दो सर वाला एरो बन जाता है, इसको रीसाइजिंग एरो बोलते हैं। इन पॉइंट्स की मदद से आप यहां से मैनुअली भी रीसाइज जो कर सकते हैं। ये देखें चारों तरफ से किसी भी पॉइंट से आप इसको साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं और साइज को इंक्रीज भी जो वो किया जा सकता है। उसके बाद ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ये ड्रैगिंग पॉइंट है, यहां से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग मतलब इसको उठा के किसी और जगह के ऊपर अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आप इसको एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज बार में आपने देखा ये क्या है, साइज है। साइज के बाद ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है 00, ये रोटेशन है। आप अगर इस रेक्टेंगल को 45 या 35 एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 35 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो देखें ये आपकी रेक्टेंगल जो है वो रोटेट कर गई है अपने सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। और इसको रोटेट करना है 65 एंगल पे तो ये 65 है, और अगर आप इसको वापस लेके जाना चाहते हैं तो 0 लिख के एंटर करेंगे तो ये वापस अपने पॉइंट पे आ जाएगा। अब यही काम आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, माउस की मदद से भी। वो कैसे, उसके लिए आप क्या करेंगे, बाय क्लिक करके एक दफा रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और फिर थोड़ा सा डिले देने के बाद दोबारा जो क्लिक करेंगे तो वो आपके जो रीसाइजिंग पॉइंट थे वो रोटेशन पॉइंट जो बन चुके हैं। ये देखें ये चारों जो पॉइंट हैं ये रोटेशन पॉइंट हैं और ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है। यानी इस पॉइंट के गिर्द ये जो गोल सा आपको एक निशान नजर आ रहा है, इस पॉइंट के गिर्द आप अपनी शेप को रोटेट जो कर सकते हैं। ये देखें ये मैं इसको रोटेट किया। अब अगर आप इस पॉइंट ऑफ रोटेशन को उठा के कहीं और रखते हैं, अब ये देखें इसकी रोटेशन टोटली जो चेंज हो गई। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन आप इवन बाहर भी रख सकते हैं। ये देखें तो जहां पे भी आप पॉइंट ऑफ रोटेशन को प्लेस जो करेंगे उसी पॉइंट के गिर्द जो है वो आपकी वो रेक्टेंगल जो है या जो भी चीज है वो उसी पॉइंट के गिर्द रोटेट जो है वो करेगी।
ऊपर देखें जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो ये प्रॉपर्टी बार के अंदर एंगल जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, नजर आ रहा है आपको। सो इसके अलावा रोटेशन के दौरान एक पॉइंट हमें और मिलता है, इसे सिक्यू पॉइंट बोलते हैं, SKEW, सिक्यू पॉइंट। यहां से आप अपनी शेप को एंगल वाइज तिरछा कर सकते हैं। ये देखें मुख्तलिफ पॉइंट्स में, यानी आप रेक्टेंगल से डायमंड बना सकते हैं। ये देखें जब ये रोटेशन हो जाए, सिक्यू हो जाए, तो देन आप जो बाहर जो क्लिक करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। अब देखें रेक्टेंगल से मैंने एक नई शेप ड्रॉ कर ली। अब एक शेप से अगर आप ज्यादा शेप बनाना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट है, यानी उस पर क्लिक करके कंट्रोल C दबाएं और फिर कंट्रोल V दबाएं तो वो उसको पेस्ट जो कर देगा। अब आप इसको ड्रैग करके आगे कहीं रख सकते हैं। ये देखें कंट्रोल C कंट्रोल V। सो ये भी एक किस्म की लोगो शेप जो बन गई है आपके सामने। मैंने 3 रेक्टेंगल्स को यूज करके एक सिंपल सा लोगो जो है वो डिजाइन जो है वो कर लिया। अभी इसके नेक्स्ट जो पॉइंट की तरफ जो बढ़ते हैं, मैं तीनों रेक्टेंगल्स को डिलीट कर रहा हूं। इन पे जो क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएं, एक नई रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। अब आ जाते हैं दोबारा इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा, अगर आप जो गौर से देखें तो राउंड कॉर्नर पॉइंट, ये आपके 4 कॉर्नर्स हैं और इस वक्त ये स्क्वायर शेप में है। आप इनको राउंड कर सकते हैं। राउंड करने के लिए आपके पास चारों वैल्यू इस वक्त जो 0 0 है और साथ में ये एक जो बटन आपको जो छोटा सा लॉक का बटन जो नजर आ रहा है, राउंड कॉर्नर्स टुगेदर। याद रखें अगर आप चाहते हैं कि चारों कॉर्नर एक साथ राउंड हो तो आप इस पॉइंट को ऑन कर देंगे। इस पर क्लिक करें, ये बटन अब ऑन है। जो वैल्यू आप एक कॉर्नर की देंगे, से मैं 65 देता हूं, तो वो ऑटोमेटिकली चारों कॉर्नर्स की बन जाएगी। अगर याद रखें कोरल ड्रा में काम करते हुए कोई आपसे गलती हो जाए तो उसका सबसे आसान तरीका है अनडू। एडिट मेन्यू में जाएं और उसको अनडू कर लें, या शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z, वो दबाएं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी 2 कॉर्नर को राउंड करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को ऑफ कर दें। मैं कहता हूं जी 90% ये राउंड हो जाए, 95% और 95% ये राउंड हो जाए। तो स्टूडेंट अमूमन आपने लोगो देखा होगा भारत का, उसमें ये शेप जो यूज हुई है, आप इससे इवन ये लीफ भी बना सकते हैं। एक दफा क्लिक किया, दोबारा क्लिक किया और इसको रोटेट कर लिया, तो ये एक नई शेप जो बन गई है। सो रेक्टेंगल में एक तो आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, दूसरा आप उसको रोटेट कर सकते हैं, तीसरा आप जो क्या कर सकते हैं उसके कॉर्नर्स को एक साथ भी राउंड कर सकते हैं और अलग अलग भी राउंड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आउटलाइन आपको नजर आ रही है, अगर आप इसकी मोटाई बढ़ाना चाहते हैं, रेक्टेंगल की जो आउटलाइन है या जो भी शेप आप है उसकी आउटलाइन जो है, इसको यहाँ पे हेयर लाइन बोलते हैं। आउटलाइन को यहाँ पे हेयर लाइन बोला जाएगा और इलस्ट्रेटर में हम उसको स्ट्रोक कहते हैं। तो ये आखिरी पॉइंट है हेयर लाइन की मोटाई। तो यहां से आप हेयर लाइन को थिक कर सकते हैं पॉइंट्स में, ठीक है। ये देखें, ये इसकी मोटाई को मैं बढ़ा रहा हूं और कम कर रहा हूं। अब आपके सामने मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट करूंगा रेक्टेंगल की मदद से। ये मैंने रेक्टेंगल ली और उसके बाद उसको थोड़ा सा सिक्यू किया। ये इसको मैं 3D शेप जो दूंगा आप इसको कंट्रोल C किया और कंट्रोल V किया। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो माइंड के बैकग्राउंड में आपको ये 3D बॉक्स सा जो नजर आ रहा है। तो ये सिंपल एक रेक्टेंगल की मदद से मैंने अपने डिजाइनिंग को ज़हन में सोचा और उसको मुख्तलिफ एंगल देने के बाद ये एक चीज जो आपके सामने बना। तो स्टूडेंट आज का जो आपने जो काम करना है, जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके मुताबिक आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करनी आनी चाहिए, रेक्टेंगल को रीसाइज करना आना चाहिए, रेक्टेंगल को रोटेट करना आना चाहिए, उसको राउंड कॉर्नर करना आना चाहिए और उसके हेयर लाइन की मोटाई चेंज करनी आनी चाहिए। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ चुका होगा और अब आप इस काबिल हो गए कि आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकें और उसमें मुख्तलिफ उसको रोटेट कर सकें, रीसाइज कर सकें, सिक्यू कर सकें। आज के लेक्चर के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स में आप जो लिख सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। जाने से पहले एक मरतबा फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो काफिश हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।